फलोदी के लोहावट क्षेत्र में ढेलाना गांव 5 किलोमीटर दूर एक ऐसा परिवार है जहां पर उनके घर जाने के लिए ना तो कोई रास्ता है और ना ही कोई ऐसा वाहन या कोई गाड़ी आ सकती है या कोई एम्बुलेंस वगैरह भी उस रास्ते से नहीं आ सकती, पैदल जाना पड़ता है। हम मीडिया कर्मी भी वहाँ पर पैदल गए थे और वहाँ जाके उस गांव में जाकर और उस परिवार लोगों से मिलकर हम लोगों ने पता किया कि ऐसा कौन सा परिवार है जो इतना गरीब है। हमने ये पता किया कि यहाँ पर सुखपुरी जी का घर है जिनका देहांत आज से 13 साल पहले हो गया था। अब उनकी पत्नी जो विकलांग है और उनके 15 साल का बेटा उनके साथ रहता है, उसने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। सुखराम जी की पत्नी यहाँ पर अकेले ही घर में सारा काम करती है और अपना गुजारा चलाती है। फलोदी जिला बन गया है पर अभी तक गरीबी रेखा से बाहर नहीं आया है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो फलोदी के लोहावट क्षेत्र के ढेलाना गांव में यहाँ पर एक परिवार है जो ढेलाना से 10 किलोमीटर दूर ना तो यहाँ पर कोई एम्बुलेंस आ सकती है और ना कोई गाड़ी आ सकती है, ना कोई वाहन आ सकता है। यहाँ पर पैदल आना जाता है और पैदल ही आते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो सुखपुरी जी की पत्नी जो हाथ और पैर से विकलांग हैं, वो यहाँ पर रहती है और उनके साथ उनका बेटा भी रहता है। मैं आपको बता दूं कि सुखपुरी जी का देहांत आज से 13 साल पहले हो गया था और तब से उसकी पत्नी और उसका बेटा यहाँ पर रहते हैं और वो लोग मदद की गुहार लगाते हैं। हम आपको बता दें कि सुखपुरी जी का घर गांव के सभी लोगों ने 50-50, 100-100 रुपये जोड़ कर चंदा बनाकर उसका घर निर्माण किया और अब वो इस घर में रहते हैं। पर यहाँ पर दूर दराज 2-4 किलोमीटर पैदल आना जाना रहता है। ना तो यहाँ पर कोई सड़क की सुविधा है, ना कोई लाइट का कनेक्शन है, ना कोई पानी आता है, कुछ भी नहीं आता यहाँ पर। अब हम आगे ले चलते हैं तो हम आपको बताएं कि ये है सुखपुरी जी का घर जिनका आज से 13 साल पहले देहांत हो गया था और यहाँ पर इनकी पत्नी भी रहती है और इनका बेटा जो सवाईपुरी जी है वो भी यहाँ पर रहता है। मैं आपको बताऊं कि ढेलाना गांव में ये गरीब परिवार एक खाली मदद की गुहार लगा रहा है, यही कहकर कि हमारी कोई मदद करेगा यहाँ पर इनकी मदद कोई नहीं करता। ये लोग पानी से और बिजली से और जितने भी व्यवस्था है सबसे लाचार है। अब हम इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या तकलीफ है। जी, क्या तकलीफ है तोरा भाई? पड़ी रही है और पड़ी रही लाइट आ रही पौनी री और लाइट की और वो कौन दुडूडा पड़िया है और बड़ा कहीं है झूपड़ा और सब्जियां आ रहे दुडूडा पड़िया है और बड़ा ये छोरे रे छोरे पढ़ाई कराओ भाई। बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही और बच्चे भी पढ़ाई का गुहार मांग रहा है। आप नेता से और जो यहाँ के सरपंच है उनसे क्या मांगना चाहते हो? सरपंच से क्या मांगना चाहते हो? लाइट का गुहार मांगना चाहते हो ना? मैं आपको बता दूं कि सुखपुरी जी की पत्नी को सुनाई नहीं देता है। लोग इनको जोर जोर से बुला लें दूर से तो भी ये सुन नहीं पाती। अपने समझ लो कि ये हाथ और पैर से विकलांग है तो इनको समझ लो कि बहुत तकलीफ़ होती है। ये घर में सारे काम अकेले करती है। अब मैं बात करूंगा इनके बेटे सुखपुरी जी के बेटे सवाईपुरी जी से कि आप क्या मांगना चाहते हैं? लाइट नहीं है, सड़क नहीं है और पानी की सुविधा नहीं है। और ते पढ़ो कौन है? ना सुविधा नहीं है, लाइट की, सड़क की, घर की। और पढ़ाई भी नहीं करो ना। और स्कूल छोड़ने कितना साल होया? 2-3 साल हो या। सरकार ने क्या कहना चाहो? लाइट की, सड़क की सुविधा नहीं है।
और इनकी लाइट की और सड़क की सुविधा नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ पर इनके पास नहीं आ सकते। यहाँ पर मैं बताऊं कि इनको अगर सुखपुरी जी की पत्नी को अगर कुछ हो जाए तो यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, और इनकी तबीयत वगैरह ख़राब होए तो यहाँ से पैदल 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर वहाँ जाते हैं। मैं बात करूँगा इनके अड़ोस पड़ोस से। मैं यहाँ पर ढिलाना गांव में आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुनसान एरिया है, कुछ भी नहीं है, चिड़ी भी नहीं उड़ रही यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा सुनसान है। यहाँ से लोग 3-4 किलोमीटर लगे तब यहाँ आएंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सुखपुरी जी का घर है, इन सभी लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा कर करके यहाँ पर सुखपुरी जी का घर बनाया है और यहाँ पर निवास किया। मैं कुछ और लोगों से बात करूँगा जो यहाँ पर करते हैं। जो बताइए, आप क्या करेंगे? हम तो ये है कि इनकी सहायता मिलनी चाहिए। विकलांग है, दोनों हाथ पैर विकलांग है, विधवा है, ये सहायता होनी चाहिए। लाइट है नहीं, पानी है तो टाँका बहुत दूर है, मकान ये जुड़ा हुआ है। और तो ये सुखपुरी जी की जो ये पत्नी है, इनको खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? खाने पीने ये मंग के लेके आते हैं इधर उधर से बस्ती है। मतलब यहाँ जो बस्ती है दूर दूर, समझ लो कि यहाँ पर 10 किलोमीटर दूर दूर जो बस्ती है, वहाँ से इनके लिए खाना आता है। कभी किस घर से आता है, कभी किस घर से आता है, अलग अलग घर से आता है खाना। जी आप ही बताएं। हाँ, ये सुविधा होनी चाहिए। विकलांग है सर, कोई सुविधा होनी चाहिए। रास्ता नहीं, पानी को नहीं, पेंशन नहीं, कोई सर से लेके पाँव तक विकलांग है। विकलांग है सर, है पग हाथ विकलांग है। सर से लेके पाँव तक विकलांग है। सर से पाँव तक विकलांग ही है क्यों? हाथ और पैर दोनों विकलांग हैं और इनकी सुविधा करने वाला भी कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो गांव है ढिलाना में, यहाँ पर लोहाउट क्षेत्र में, यहाँ पर एक प्रकार की सुविधा नहीं है। यहाँ पर समझ लो चिड़ी भी नहीं उड़ती। जो यहाँ पर इनके घर के 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और इनका हालचाल कभी कभार पूछते हैं। पर एक आदमी क्या करेगा, हम सबको एक साथ जोड़ना चाहिए। जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम रामपाल है। जी रामपाल जी, आपको मतलब कि कितना साल हो गया इनको ये इतने इस पीड़ा में देखते हुए? मैंने कम से कम 15 साल हो गए देखते। ठीक है। और आप इनके पड़ोस में रहते हो? हाँ, मतलब 1-2 किलोमीटर साइड में रहता हूँ, हमारा खेत है। और कभी यहाँ से मैं गुजरता हूँ, सब देखता हूँ, ऐसा स्थिति हमको न देख सकता हूँ, इसलिए मैं बहुत पीड़ा हो रही है। मैं इसको न्यूज़ में वालों को कह के खबर दी, तो मैं कोई व्यवस्था हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, गरीब के वास्ते। इन गरीबों की कोई पुकार सुन ले तो अच्छी बात है। ये गरीब बेचारे अपने घर में, समझ लो कि इनके घर में आसपास में समझ लो कि यहाँ पर चिड़िया भी नहीं उड़ती, वहाँ पर इनका घर आया हुआ है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा विधायक जी से, मैं कहना चाहूँगा यहाँ के सरपंच जी से, मैं कहना चाहूँगा यहाँ के सभी नेताओं जी से, भजन लाल जी से, नरेंद्र मोदी तक मेरी वीडियो जाए तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अभी तक भारत अमीरी रेखा पर नहीं आया है, गरीबी रेखा पर ही रह चुका है। तो यहाँ पर आए और इस गांव में आकर इन लोगों की मदद करें और मदद की अपील सुने इनकी। फलोदी से RND न्यूज़, दीपक व्यास की रिपोर्ट।